गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर GSTR 1A जो फॉर्म है वो अब एक्टिव हो गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज से वो फॉर्म एक्टिव हुआ है क्योंकि GSTR 1 की फाइलिंग ड्यू डेट जो है वो पार हो गई है। अब एज पर प्रोविजन आप GSTR 1A जो है वो फाइल कर पाएंगे, जो अभी अभी जून जुलाई के अंदर नोटिफाई हुआ था। अब इस फॉर्म को लेकर के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो हैं, बहुत सारे आप लोगों के प्रैक्टिकल सवाल हैं जो कि आपने पूछा है, आपके मन में है। तो उन सारे सवालों का जवाब और इस प्रैक्टिकल फॉर्म को आप किस तरीके से फाइल करेंगे पोर्टल पर, वो सारी जानकारी आपको इस सेशन में मिलेगी। तो आप इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा GSTR 1A की विस्तृत जानकारी के। जो ये GSTR 1A का फॉर्म है, इसका बेसिक पर्पस क्या है? इसका बेसिक पर्पस है कि आप अपनी लाइबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप अपनी एक महीने की या किसी एक क्वार्टर की जो लाइबिलिटी दिखला रहे हैं GSTR 1 में, और वो लाइबिलिटी जब आप दिखलाएंगे अपनी GSTR 3B में, उस लाइबिलिटी में कोई डिफरेंस ना रहे। जैसे अभी जुलाई महीने की GSTR 1 चली गई, अब जुलाई महीने की GSTR 3B को आप फाइल करें, उन दोनों में अगर कोई मिसमैच है तो उस मिसमैच को आप GSTR 1A से रेक्टिफाई कर सकते हैं। दो तीन बातें मैंने आपसे बोली हैं। मिसमैच हो तो, अगर मिसमैच किस चीज का, आउटपुट का या इनपुट का, ओनली एंड ओनली आउटपुट। इस GSTR 1A से सिर्फ और सिर्फ आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का संशोधन होगा, और उसके अलावा कोई भी संशोधन आप नहीं कर पाएंगे, अमेंडमेंट आप नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने GSTR 1 जुलाई महीने के लिए फाइल करा, वहां पर आपने जीएसटी नंबर एक्स का डालना था, आपने डाल दिया वाई का, लेकिन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो क्या यहां लाइबिलिटी में अमेंडमेंट हुआ? द आंसर इज नो। क्या GSTR 1A से आप ऐसे अमेंडमेंट्स कर पाएंगे? द आंसर इज नो। तो गवर्नमेंट को लाइबिलिटी में डिफरेंस नहीं चाहिए, फिगर्स में, रोकड़े में, मुद्रास्फीति में, वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं चाहिए था। अमाउंट ऑफ टैक्स एंड अमाउंट ऑफ टर्नओवर में कोई डिफरेंस नहीं चाहिए। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल सवाल के जवाब और जो पोर्टल पर डेटा अवेलेबल है उसके अंदर किस तरीके से आप GSTR 1 प्रैक्टिकली फाइल करेंगे, आप एक बार समझ लीजिए, आपको पूरी क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। ये आपके सामने मैंने ओपन करा है जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर जब आप डैशबोर्ड में जाएंगे, अभी सारे प्रैक्टिकल सवाल मैं आपको एक एक करके दिखलाऊंगा। यहां पर जब आप रिटर्न सेक्शंस के अंदर जाएंगे, फाइल रिटर्न्स, अब आप अगर GSTR 1 फाइल कर चुके होंगे तो आपका GSTR 1A जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपने GSTR 1 अभी फाइल नहीं करा, तो क्या आपको ये GSTR 1A दिखेगा? द आंसर इज नो। ये तभी दिखेगा जब आपने GSTR 1 फाइल कर दिया। यहां पर आप देख रहे हैं जुलाई की GSTR 1 फाइल्ड है, तब आपको ये GSTR 1A एक्टिव दिख रहा है। यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर करंट टैक्स पीरियड। अब आप ये सोचेंगे कि GSTR 1A के अंदर हमने अप्रैल में कोई GSTR 1 के अंदर गलती करी थी, उस गलती को हम जुलाई के GSTR 1A में रेक्टिफाई या अमेंड कर दें, क्या अलाउड है? द आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ जुलाई के अंदर अगर आपने कोई लाइबिलिटी गलत सलत दिखा दी है या कोई लाइबिलिटी आपसे दिखानी रह गई है, मान लेते हैं जुलाई महीने में आपने एक इनवॉइस किया था, वो आपने जुलाई की GSTR 1 में डिक्लेयर नहीं करा लेकिन आपके बुक्स में था, तो उस मिसिंग इनवॉइस को आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे आप GSTR 1 में करते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर अगर बताऊं, तो ये इनवॉइस अगर हमारा जुलाई महीने का है और उस जुलाई महीने के अंदर हमने जो GSTR 1 फाइल करी है वो हमने नहीं अपलोड किया, तो अब हम यहाँ पर इस मिसिंग इनवॉइस को अपलोड कर देंगे। इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा उसको भी अभी समझाते हैं। यहां पर ये डेटा ऐड हो गया। अब इस डेटा को ऐड कर लेंगे, आप सेव कर लेंगे,
और आप इसे अब फाइल कर देंगे तो होगा क्या, जीएसटीआर 1 का लाइबिलिटी और सेल प्लस जीएसटीआर 1A का लाइबिलिटी और सेल दोनों ऐड हो जाएगा और जीएसटीआर 3B में ये डेटा चला जाएगा। हो गया करेक्शन। इसी तरीके से आपने जीएसटीआर 1 में एक्स्ट्रा सेल दिखा दी है या गलती से कुछ और फिगर चला गया है, तो आप उस बिल को अमेंड कर सकते हैं। उस बिल को अमेंड करके जो अपनी एक्चुअल लाइबिलिटी है वो डिसाइड कर सकते हैं जीएसटीआर 1 के। तो ये है पोर्टल पर फॉर्म। इस पोर्टल पर आप इसको फाइल कर सकते हैं और ये फाइलिंग कब तक करना है, जीएसटीआर 3B को जब फाइल करेंगे उसकी फाइलिंग से पहले, जीएसटीआर 3B की एक्चुअल फाइलिंग से पहले आपको जीएसटीआर 1A जो है वो फाइल करना है। अब आते हैं कुछ आपके जो सवाल हैं जो पूछे जाते हैं नॉर्मली जीएसटीआर 1A को लेकर के, उससे संबंधित जो आपके सवाल निकल के आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। यहां पर जब आप देखेंगे कि जीएसटीआर 1A आपके पोर्टल पर अवेलेबल है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन प्रैक्टिकल सिचुएशंस का ध्यान रखना है, पोर्टल पर तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब यहां पर जो सबसे पहला है, ये एक क्या कंपलसरी फॉर्म है? क्या जीएसटीआर 1A अगर फाइल ना करें तो क्या हमें लेट फीस लगेगी? द आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि ये कोई आपकी रिटर्न नहीं है, दिस इज एन एडिशनल फैसिलिटी और ये फॉर्म कंपलसरी नहीं है। मान लीजिए जुलाई महीने में आपका कोई भी एरर नहीं है, आपने कोई गलती करी नहीं जीएसटीआर 1 के अंदर, क्या फिर भी आपको 1A भरना है? नहीं जरूरत है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आपको क्या इसकी लेट फीस भरनी होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि इसकी कोई डेट भी नहीं है। ये क्या है? ये एक फैसिलिटी है। आप भरना चाहें भरिए, नहीं भरना चाहें मत भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सर फॉर्म जो पोर्टल पर दिख रहा है ये आजीवन दिखता रहेगा? द आंसर इज नो। आपने जैसे ही जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया जुलाई 24 का, 1A दिखना बंद हो जाएगा, 1A का पर्पस खत्म। तो ये कोई रिटर्न फॉर्म नहीं है, दिस इज सिंपली एन एडिशनल फैसिलिटी टू रेक्टिफाई एरर, टू अमेंड द एरर या एड द omitted details of the current tax period। दूसरा सवाल जो मैंने आपको बताया कि आप क्या प्रीवियस टैक्स पीरियड का डेटा भी फाइल कर पाएंगे जीएसटीआर 1A के अंदर? नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ करंट टैक्स पीरियड का डेटा यानी कि जुलाई का जीएसटीआर 1A भर रहे हैं, जुलाई के जीएसटीआर 1A की गलतियों में जो भी आपके एरर्स एंड रेक्टिफिकेशंस हैं 1 के अंदर जुलाई वाला, उसको आप 1A में डाल सकते। कब तक फाइल करना है? टिल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। ड्यू डेट नहीं है, मान लीजिए इसकी ड्यू डेट तो है 20 अगस्त, आप अगर जीएसटीआर 3B भर रहे हैं 30 अगस्त को, तो आप 1A जो है 30 अगस्त तक भर सकते हैं। जब तक आप पोर्टल पर 3B फाइल नहीं कर देंगे तब तक 1A आपके साथ चलेगा। तो 3B के अंदर जो आपकी लाइबिलिटी जानी है उसको सही से दिखलाएं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फॉर्म जो है वो दिया है एज अ एडिशनल फैसिलिटी। इसके बाद ये फॉर्म कब से फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगा? जैसे 11 तारीख निकल गया ना, मंथली के केस में 11 का निकल गया डेट, अब आपके पास ये जो जीएसटीआर 1A है वो अवेलेबल हो जाएगा। अब आप फाइल कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है। मान लीजिए आप क्वार्टरली में हैं तो क्वार्टरली के अंदर आप जीएसटीआर 1 तो क्वार्टरली भरेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर की क्वार्टरली जीएसटीआर 1 जाएगी 13 अक्टूबर को, तो आपको जीएसटीआर 1A जो है वो 14 अक्टूबर से दिखेगा, जिसमें आप जुलाई से सितंबर की जीएसटीआर 1 में जो गलती हो गई है या जुलाई और अगस्त के आईएफएफ में कोई गलती हो गई है तो उसको आप 1A से रेक्टिफाई कर लीजिए, ताकि आपका जीएसटीआर 3B जो है क्वार्टरली 3B वो सही सही चला जाए। अगला जीएसटीआर 3B में जो फिगर्स जाएगा उसमें करेक्ट डेटा जाए। जैसे मान लीजिए आपने जीएसटीआर 1 ऑफ जुलाई में डाला है 1 लाख, आपके बुक्स में जुलाई के महीने में फिगर आ रहा है मान लीजिए 1.5 लाख,
तो आप GSTR 1 में 1 लाख डालेंगे तो GSTR 3B में क्या है, ऑटोमेटिकली चला जाएगा ना 1 लाख। अब यहां पर आपका GSTR 1 के साथ GSTR 1A में जब आप ये एडिशनल डाल देंगे ना 50,000, तो 3B में ये एडिशनल लाइबिलिटी भी चली जाएगी और आपके बुक्स के साथ ये डेटा मैच हो जाएगा। 1 और 3B में कोई भी मिसमैच नहीं रहेगा। इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर होता बुक्स में 90,000, आपने GSTR 1 में डाल दिया है 1 लाख, तो GSTR 1A के अंदर आप माइनस करेंगे 10,000, तो नेट इंपैक्ट क्या रहेगा, 3B में जब फिगर्स जाएगा तो GSTR 1 और 1A को कंबाइन करते हुए 90,000 का फिगर ही लिया जाएगा। तो ये है GSTR 1A का पूरा प्रारूप जो आपको ध्यान में रखना है फाइलिंग से पहले। तो चलिए अब इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। GSTR 1A की सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो गई होंगी और इसी तरीके से जीएसटी के अंदर आप अगर प्रैक्टिकल एनालिटिकल वीडियोस देखना चाहते हैं, बजट 2024 के अंदर बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं, चाहे इनकम टैक्स की बात कर लें या जीएसटी की बात कर लें, तो आप हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। सब्सक्राइब बेल का बटन दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ऑफ वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको मिल जाएगा इस पे 10% का सावन स्पेशल ऑफर। जी हाँ फ्रेंड्स, 10% का स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर जो है वो आप सबके लिए लॉन्च कर दिया गया है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसमें आपको 180 आवर्स प्लस की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करके दी जा रही हैं। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर। अगर आपने मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो उसमें आपको जीएसटी और इनकम टैक्स की जो बजट इंपैक्ट एनालिसिस है वो डिटेल्ड में करके दी गई है। तो आप मैगजीन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।